2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम पिछले दिनों से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक विषय के अंतर्गत तृतीय इकाई का अध्ययन कर रहे हैं। गत पाठ में हमने पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटकों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आज हम एक नए बिंदु की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पाठ्यक्रम के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम के प्रकार उसके संगठन पर निर्भर करते हैं कि पाठ्यक्रम किस तरह से संगठित हुआ है। विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन निर्मित होता है। पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों के आधार पर होता है। कई तरह की विचारधाराएं उसमें काम करती है। विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर पाठ्यक्रम के कई प्रकार भी होते हैं। कई तरह के पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है। एक एक कर हम एक एक बिंदु पर अलग अलग तरह के पाठ्यक्रमों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम एक बिंदु लेते हैं जिसका नाम है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय पर आधारित पाठ्यक्रम या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या पुस्तक आधारित पाठ्यक्रम भी उसको कहा जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रारंभ सबसे पहले प्राचीन रोम और ग्रीक गणराज्यों में हुआ। पाश्चात्य जगत में ये 2 प्रसिद्ध राज्य थे जहाँ पर इसका प्रारंभ हुआ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों एवं पाठ्यपुस्तकों को सर्वाधिक महत्व देता है। नाम ही उसका है पाठ्यक्रम या विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। तो उसमें विभिन्न तरह की पाठ्यपुस्तकें और को जो है अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें बालकों को गौण और विषय वस्तु और पाठ्यपुस्तकों को महत्व दिया जाता है। मतलब बालक गौण है और पाठ्यपुस्तक प्रमुख है, ऐसा उसको प्रमुखता से उसको जो है स्वीकार किया जाता है। पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यपुस्तकों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विषयों का ज्ञान बालकों को पृथक पृथक देना होता है। पाठ्यपुस्तकें जो होती हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि पृथक पृथक विषयों का ज्ञान बालकों को दिया जाए। और ये समस्त जो बातें हैं वो पुस्तकों पर आधारित होने के कारण पुस्तकीय ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। पुस्तकों पर आधारित होने के कारण उसको केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, इसमें सभी विषयों के ज्ञान को अलग अलग विभाजित करके उसी के अनुरूप अलग अलग विषयों की पुस्तकें तैयार की जाती हैं। पहले पृथकीकरण कर दिया जाता है ज्ञान का और उस ज्ञान के आधार पर विभिन्न तरह की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया जाता है। उसके बाद पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही शिक्षक जो है वो अपना शिक्षण कार्य करते हैं। जैसा विषय वस्तु है उस पाठ्यपुस्तक में लिखी हुई, उसके आधार पर ही शिक्षक जो है अपना शिक्षण कार्य सत्र पर्यंत करते हैं। और सत्र के अंत में विषय वस्तु के आधार पर ही मूल्य किया जाता है तथा बालक की योग्यता का आंकलन किया जाता है। तो उसका आधार जो है वो पाठ्यपुस्तक ही होता है और पाठ्यपुस्तक में लिखी हुई विषय वस्तु ही उसका आधार होता है। भारत में जो प्रचलित है वह है यही जो प्रकार उसका ज़्यादातर प्रचलित है जिसका नाम है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। भारत में इसका प्रचलन शुरू से ही है। तो हमने जो है इसके अर्थ पर अभी प्रकाश डाला कि पाठ्यपुस्तक आधारित पाठ्यक्रम क्या होता है। अब हम उसके लाभ और हानि पर थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि उसके जो लाभ हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहला लाभ है इसका अध्ययन और अध्यापन की सुविधा उसमें होती है, क्योंकि पूर्व निर्धारित पूर्व प्रायोजित होता है इसमें समय विषय वस्तु, और उसका अध्ययन अध्यापन सुविधाजनक होता है छात्रों के लिए भी और अध्यापकों के लिए भी। दूसरा इसमें लाभ है कि उसके जो उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, स्पष्ट रूप से पहले से निर्धारित होते हैं कि हम इस विषय वस्तु के द्वारा इस उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। इस तरह से ये पहले से ही पूर्व प्रायोजित होता है। तीसरी बात इसमें यह है कि एक निश्चित सामाजिक विचारधारा और शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है।
कोई भी पाठ्यक्रम एक निश्चित विचारधारा पर आधारित होता है। जैसे हमारे भारत में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, समाजवादी है, तो इस तरह से ये हमारा जो पाठ्यक्रम है वह भी उसी को आधार रख करके बनाया जाता है। तो एक निश्चित विचारधारा पर यह आधारित होता है। अगली बात इसमें यह है, लाभ के अंतर्गत विभिन्न विषयों से सहसंबंध होता है। जितने भी दूसरे अन्य उसके एक विषय के साथ दूसरे विषय जो पढ़ाए जाते हैं उन विषयों का कोरिलेशन होता है, सहसंबंध उसमें स्थापित होता है। अगली बात है कि इसमें पाठ्यक्रम में जो आयोजन, शिक्षण और मूल्यांकन कार्य, ये तीनों तरह के जो कार्य होते हैं वह सरलता से होते हैं। इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई या बाधा उपस्थित नहीं होती है। और अगली बात लाभ के अंतर्गत ये है कि परिवर्तन और संशोधन जो है इसमें सरलता से किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। समय समय पर पाठ्यक्रम में संशोधन किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं, तो उसमें बहुत ही अधिक सरलता है। शिक्षक और छात्र दोनों ही इस पाठ्यक्रम को पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए ये सुविधाजनक है। शिक्षक भी इसको पसंद करते हैं और छात्र भी इसको पसंद करते हैं। पाठ्यक्रम में परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है। ये जो पुस्तकीय पाठ्यक्रम है उसमें जो परंपरागत ज्ञान है, शुरू से जो चला आ रहा ज्ञान है, जो प्रवाह चला आ रहा है, उसको आगे बढ़ाने की उसमें क्षमता होती है, या सरलता से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। शिक्षक, छात्र, अभिभावक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता और विषयों के विशेषज्ञ आदि सभी जो हैं, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वह पाठ्यक्रम से परिचित होते हैं, पूर्व से परिचित होते हैं, ताकि उसको जो है पढ़ाने में और अध्यापन कराने में, अधिगम कराने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती है। नवीन ज्ञान की खोज करने और तथ्यों की उपयोगी क्रम में रखने की इसमें सुविधा होती है। इस पाठ्यक्रम में पुस्तकीय पाठ्यक्रम में जो है विषय आधारित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें नवीन ज्ञान की खोज करना और उपयोगी क्रम में उसको जमाने में बहुत अधिक सुविधा होती है। तो इस तरह से हमने इसके लाभों पर चर्चा की। अब हम उसमें जो कमियां हैं या दोष हैं या उससे जो हानियां हैं उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला दोष इसमें यह है कि बालक की रुचियों, उसकी आवश्यकताओं, उसकी योग्यताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। व्यक्तिगत रूप से बालक की जो योग्यता हैं या उसमें की आवश्यकता हैं, उसकी रुचियाँ हैं, क्योंकि ये सबके लिए समान रूप से लागू होता है, इसलिए व्यक्तिगत तौर पर इसका ध्यान नहीं दिया जाता। यह मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से हम कहेंगे कि यह पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान की भाषा में यह अमनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता, उसकी उपेक्षा होती है, और जो सामान्य बुद्धि के और मंद बुद्धि के बालक हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं, उनके लिए जो है वो अनुपयोगी माना जाता है। दूसरी बात, हानि की दृष्टि से हम देखें तो परीक्षा पास करने पर बल दिया जाता है और रटने की प्रवृत्ति पर बढ़ावा मिलता है। रटने की प्रवृत्ति, बालक जो है, जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होती है, उसको केवल रट लेता है, उसको हृदयंगम नहीं कर पाता, केवल परीक्षा पास करनी है, यही उसका लक्ष्य होता है। और इसमें जनतांत्रिक जो भावनाएं होती हैं उसका विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वो पुस्तक केंद्रित हो जाता है, उसमें किसी तरह की जनतांत्रिक या बंटवारे का भाव जो है उसमें नहीं होता। सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के द्वारा, तो इस पुस्तक की जो पाठ्यक्रम होता है उस पर वो सर्वांगीण विकास जो है असंभव सा लगता है, क्योंकि दूसरे विषय इसमें बालक और उसकी जो प्रक्रिया के अंतर्गत भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको गौण माना जाता है, पुस्तकों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, इसलिए सर्वांगीण विकास असंभव है ऐसा माना जाता है। शिक्षा के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं। जितने भी शिक्षा के जो व्यावहारिक उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति इस पाठ्यक्रम से असंभव लगती है। प्रत्येक विषय के लिए समय सीमा होती है, एक निश्चित टाइम टेबल उसका होता है, समय सीमा बंधा हुआ होता है, और बालकों को अच्छी तरह से उसमें अधिगम करने में असुविधा होती है। उसी टाइम पीरियड में उसको अधिगम करना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ी सी असुविधा होती है। इस प्रकार से हमने
विषय आधारित पाठ्यक्रम क्या है, उसके क्या लाभ हैं और उसमें क्या कमियां हैं या क्या दोष हैं, इस विषय पर आज चर्चा की। शेष अगला बिंदु लेकर के हम कल उपस्थित होंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।